स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रेमी पार्षद जिसका नाम, उनका आज आविर्भाव दिन है। तो आज हम गदाधर पंडित के विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे, 10-15-20 मिनट। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं। जैसे कृष्ण के रूप में जब कृष्ण आए स्वयं, तो उनके साथ भगवान अर्जुन को लेकर आए, उद्धव जी को लेकर आए, सात्यकी को लेकर आए। ऐसे भगवान जब भी आते हैं तो अपने पार्षद को साथ में लेकर आते हैं। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण सांगो पांगास्त पार्षद, उनका अस्त्र क्या है तो कहते अपने पार्षद। उस पार्षदों में से मुख्य नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है और गदाधर पंडित है, श्रीवास ठाकुर है। वैसे हरिदास ठाकुर भी है, ऐसे अनेक है। लेकिन हम पंच तत्व का जब हम श्लोक बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, उसमें गदाधर जी का नाम आता है। तो गदाधर पंडित जो है, वो गदाधर पंडित भगवान के पार्षद हैं। कहा जाता है कि चैतन्य स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद स्वयं बलराम जी है, अद्वैत आचार्य स्वयं शिव जी और विष्णु का मिलित अवतार है, और गदाधर पंडित जो है वो गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है, श्रीवास ठाकुर स्वयं नारद जी है। तो इस तरह से भगवान के पार्षद के रूप में सब आए हैं। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में गदाधर पंडित के विषय में चर्चा करेंगे। हम अगर भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा करते, भगवान बहुत पसंद करते और भगवान आशीर्वाद देते हैं। जब भी हम भगवान की चर्चा करते तो निश्चित भक्त की चर्चा आती है, और जब हम भगवान के भक्त की चर्चा करते हैं तो भगवान की भी चर्चा निश्चित आती है। तो आज हम भगवान के भक्त की चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं तो मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ, हम भक्त पराधीन न स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर भक्त की सेवा पूजा उनके विषय में श्रवण करता है तो भगवान निश्चित उनको पसंद करते हैं, उन पे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जो गदाधर पंडित है, आज से 500 साल पहले की बात है, उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। क्योंकि भगवान के जो भक्त है पार्षद, अलग अलग जगह पे भगवान उसको अवतरित कराते हैं। तो जो गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी के स्वरूप में है, तो जन्म उसका बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था माधव मिश्र और माता का नाम था रत्ना देवी। ये जो पार्षद है या भगवान है, उनका जन्म हमारी तरह नहीं होता है, हार्ड मास की तरह नहीं, उनका जन्म दिव्य होता है। और वो संसार के उद्धार के लिए, संसार की जीव का उद्धार करने के लिए वो पार्षद स्वयं आते हैं और भक्ति कैसे करनी, भगवान को कैसे प्राप्त करना है वो सिखाते हैं। तो बालपन में जब छोटे थे गदाधर पंडित, तब से उनको कोई विषय प्रति आसक्ति नहीं थी। वो पूर्ण वैराग्य प्रदर्शित करते थे जब छोटे से, तब से, है ना। एक दिन की बात है, बहुत बड़ी कथा है, मैं आपको शॉर्ट में 15-20 मिनट में कहूँगा जो मुख्य पॉइंट है उनके। एक दिन की बात है, गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के घर में था। चैतन्य महाप्रभु जब गया, अपने पिताजी का श्राद्ध कर आए, तो चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी का संग, गुरु का संग हुआ, और गुरु के संग के द्वारा उनको कृष्ण भक्ति का एकदम चस्का लग गया।
तो घर पर आकर वो तुरंत कृष्ण कृष्ण नाम लेकर बेहोश हो जाते हैं। तो तुरंत माता सची ने सोचा कि इसको कोई रोग हो गया है, जब से गया जाकर आए उसको कुछ रोग हो गया है। तो उसी समय गदाधर पंडित, वो कृष्ण कृष्ण बोलते और बारंबार गदाधर पंडित को पूछते कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो गदाधर पंडित ने कहा कि कृष्ण हमारे हृदय में है। ऐसा जैसे ही बोला तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय को अपने दोनों नाखून से हृदय को फाड़ने लगे। इतने विरह सता रहा था चैतन्य को कृष्ण का। तो तुरंत उसने बोला हृदय में है, तो तुरंत उसने अपनी छाती फाड़ने की इच्छा किया। तो गदाधर पंडित तुरंत रोका और रोकर कहा कि हे चैतन्य, अगर तू कृष्ण का नाम लेगा तो कृष्ण बाहर भी प्रकट हो सकते हैं। ऐसा कहकर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को रोका। चैतन्य महाप्रभु विरह में रो रहे हैं। तो जैसे ही गदाधर पंडित ने रोका तो माता सची बहुत प्रसन्न हो गई और माता सची गदाधर पंडित को कहते हैं कि बेटा गदाधर, तू हमेशा चैतन्य के इस निमाई के साथ रहना, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया और क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इससे तू उनको संभाल सकता है बेटा, तू उनके साथ ही रहना। तो गदाधर पंडित कहते हैं कि ठीक है माँ, मैं उनके साथ ही रहूंगा। तो गदाधर पंडित चैतन्य माँ के साथ ही रहते। तो गदाधर पंडित का एक मित्र था, गांव का मित्र, जिसका नाम था मुकुंद। अब चैतन्य चेतामृत पढ़ोगे उसमें वर्णन है मुकुंद का। तो जो मुकुंद है, मुकुंद गदाधर पंडित का मित्र थे। एक दिन की बात है कि मुकुंद कहा हे गदाधर, चल मैं तुझे एक वैष्णव से मिलाता हूँ, एक शुद्ध वैष्णव से मिलाता हूँ। तो गदाधर पंडित बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि गदाधर पंडित को वैष्णव और भक्तों से संग करने का बहुत इच्छा रहता था। तो जैसे मुकुंद ने बोला, गदाधर पंडित ने बोला ठीक है चलो चलते हैं। और दोनों गए और वहां जाकर एक भक्त के घर ले गए। देखा, गदाधर पंडित को बोला कि देख, चुपके से देखा और कहा कि देखिए शुद्ध भक्त है। तो गदाधर पंडित ने देखा कि ये जो भक्त है वो भक्त क्या कर रहा है। तो वो भक्त जो थे, वो भक्त बहुत सुंदर सिंहासन पर बैठे थे, हुक्का पी रहे थे और अनेक प्रकार के गहने पहने थे और अपना बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर एकदम ठाट बाट से बैठे थे। तो जैसे ही वो ठाट बाट कर बैठे थे भक्तों, तो उसी समय गदाधर पंडित को संशय हुआ। और जैसे गदाधर पंडित को संशय हुआ तो गदाधर पंडित ने सोचा कि ये थोड़ी ना भक्त हो सकता है, भक्त तो विरक्त होता है। तो देखो सोना चांदी पहन के बड़ा हुक्का पी रहा है। और इतने ऐसे उनको संशय हुआ तो तुरंत मुकुंद दत्त जो है उसको तुरंत पता चला कि संशय कर रहा है ना। तो मुकुंद दत्त ने तुरंत गदाधर पंडित को कुछ नहीं कहा, लेकिन मुकुंद दत्त ने तुरंत गदाधर पंडित को देखते देखते तुरंत एक श्लोक का उच्चारण किया। कहते कि 2 श्लोक उच्चारण किए थे। एक तो अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिधासयाप्यायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धाच्युतितं ततोन्य कं वा दयालु शरणं ब्रजेत। कि जब भगवान के रूप का वर्णन किया मुकुंद ने तो तुरंत वो सुनकर ये जो भक्त है उनके हाथ से हुक्का नीचे गिर गया और तुरंत वो श्लोक भगवान के गुण का, दया का श्लोक सुनकर तुरंत नीचे जमीन पर लौटने लगे और हा कृष्ण बोलने लगे। और जैसे ही ये सब गदाधर पंडित ने देखा तो गदाधर पंडित सोचा अरे बाप रे, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने इस वैष्णव का अपराध कर दिया है, मैंने विष्णु का अपराध कर दिया है। तुरंत गदाधर पंडित जो है तो गदाधर पंडित ने सोचा मैं क्या करूं, इस विष्णु का अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में कथा है कि गदाधर पंडित उस वैष्णव के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गदाधर पंडित उनसे दीक्षा लेते हैं और दीक्षा के बाद वो उनके शिष्य बन जाता है। कहा जाता है कि गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी है और जो भक्त है वो भक्त साक्षात वृषभानु बाबा ही वो भक्त के रूप में आए थे। इससे वो दोनों वास्तव में पिता पुत्री थे। तो कहा जाता है कि जब गुरु से दीक्षा लेते हैं तो शिष्य का वास्तविक पिता गुरु ही होता है।
एक दिन की बात है कि जो पुंडरिक विद्या, उसका नाम पुंडरिक विद्यानिधि था उस भक्त का। तो पुंडरिक विद्यानिधि विश्वभानु बाबा थे पहले कृष्ण लीला में, और जो गदाधर पंडित थे वो साक्षात राधा रानी थे। तो पुंडरिक विद्यानिधि ने उनको स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में। एक दिन की बात है, चैतन्य महाप्रभु के परमी भक्त है गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित को क्षेत्र पुरी में रहते थे, वो जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में रहते थे जिसका नाम था टोटा, मतलब एक वन था, उस वन में उसकी जगह थी सुंदर, अभी भी है वहाँ। तो वहाँ गोपीनाथ की सेवा करते थे। और एक दिन की बात है कि चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा से वृंदावन जाने के लिए निकले। तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण में बहुत प्रेम करते थे, तो तुरंत पीछे पीछे चलते चलते चैतन्य महाप्रभु ने एक दो बार कहा, रोका उनको, क्या रहने दीजिए, मैं जाता हूँ, मैं अभी आता हूँ वापस जाकर। तो गदाधर पंडित कुछ नहीं सुना और चैतन्य महाप्रभु के पीछे 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 चलते गए। और जब चित्रोत्पल नाम की नदी आई तो वहां चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे गदाधर, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि आपने क्षेत्र संन्यास लिया। क्षेत्र संन्यास मतलब जैसे पूरी है तो पूरी के बाहर नहीं जाना है उनको, उसी क्षेत्र में पूरा जीवन बीताना है, बाहर नहीं जाना। कभी कभी हम वृंदावन में भी जाते तो बहुत लोग ऐसे हैं जिसने पूरा जीवन वृंदावन छोड़ा ही नहीं है, वृंदावन छोड़कर उसने दिल्ली भी नहीं देखा है, कभी छोड़ते नहीं हो। क्षेत्र संन्यास, तो चैतन्य महाप्रभु कहा कि अपने क्षेत्र संन्यास लिया है, आप संन्यास धर्म का उल्लंघन मत कीजिए, अब वापस जाइए। लेकिन तुरंत गदाधर पंडित कहते कि क्षेत्र संन्यास, तो कहते जहां तुम ही सही तो नीलाचल, जहां आप हो वहीं नीलाचल है। मैंने नीलाचल का क्षेत्र का संन्यास लिया है ना, लेकिन हे प्रभु जहां भी आप हो वहां नीलाचल है। क्यों? क्योंकि आप ही कृष्ण हो, आप ही चैतन्य हो और आप ही जगन्नाथ हो। तो जहां आप हो वहीं नीलाचल है। जहां तुम्हें सही तो नीलाचल, क्षेत्र संन्यास जाए मोर रसातल। और क्षेत्र संन्यास की बात है तो रसातल में जाए, लेकिन मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगा। और वापस नहीं जा रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहे कि हे गदाधर, तू वापस जा और टोटा गोपीनाथ जो है, गोपीनाथ की सेवा कर, ये मेरी इच्छा है। और अगर तू खुद की इच्छा पूरी करना चाहता है तो मेरे साथ चल, और अगर मेरी इच्छा पूरी करनी तो मेरी इच्छा है कि तू वापस जा और टोटा गोपीनाथ की सेवा कर। अब भक्त है, भक्त कहते कि तद सुख सुखित्वम, भगवान के सुख में ही भक्त सुखी रहता है। तो चैतन्य ने कहा कि मेरी इच्छा है तू वापस जा, तो तुरंत गदाधर पंडित ने अपना सुख की इच्छा छोड़ दिया और चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर वहां से रोते रोते वहां से निकल गए। वह हमारे आचार्य कहते हैं कि जिस तरह से भरत, रामायण में जो भरत महाराज है, वो भरत महाराज का भी ऐसा ही था। भरत महाराज जब चित्रकूट में गए राम से मिलने के लिए, तो राम ने कहा कि ठीक है भरत, तेरी इच्छा जो है ऐसा कर, तो तू जो बोलेगा वही मैं करूँगा। लेकिन भरत महाराज तुरंत भगवान की इच्छा को समझ गए और फिर सोचा कि नहीं प्रभु, आप जो बोलोगे वैसे ही होगा, है ना। जय विधिनाथ प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जय विधिनाथ प्रसन्न मन होई, हे नाथ, हे राम, आपका मन जिसमें प्रसन्न है वही मैं करूंगा, आप जो बोलेंगे वही करूंगा। और भरत भगवान की जो पादुका है वो लेकर वहां से पुनः रिटर्न चले गए। तो यहाँ गदाधर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए वहां से वो तुरंत रिटर्न चले। एक दिन की बात है, लास्ट एक छोटी सी मैं आपको कथा कहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु नित्य गदाधर पंडित के पास जाते, जब वो क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रहते थे, 18 साल रहे चैतन्य महाप्रभु। जब भी जगन्नाथपुरी में होते थे तो जगन्नाथपुरी बारंबार डेली जगन्नाथ टोटा गोपीनाथ, जहाँ ये गदाधर पंडित रहते थे, वहां जाते चैतन्य महाप्रभु। और टोटा गोपीनाथ भागवतम लेकर बैठते और वो भागवतम पढ़ते और चैतन्य महाप्रभु सुनते। और भागवतम पढ़ते पढ़ते और चैतन्य महाप्रभु सुनाते सुनाते इतना आनंद आता गदाधर पंडित को। तो चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत दोनों जगह पे कथा है कि गदाधर पंडित भगवान की भागवतम में इतना विरह, इतना आनंद आ रहा था, अविरत आंसू बहते थे। और आंसू के द्वारा श्रीमद् भागवतम की जो पोथी थी, ग्रंथ था, वो भीग जाता था।
चैतन्य महाप्रभु बारंबार श्रवण करने, भागवतम का श्रवण करने के लिए गदाधर पंडित के पास जाते। क्या श्रवण करते थे? कबीरदास जी कहते हैं कि मत महाप्रभु गदाधर संगे, तान मुखे भागवत सुने ठाके रंगे। ए मत महाप्रभु गदाधर संगे, है ना, उसके संग में क्या करते? तार मुखे भागवत सुने ठाके रंगे, आनंद से उनके मुख से भागवतम सुनते थे। अच्छा, भागवतम सुनते थे, कौन सा प्रसंग सुनते थे भागवतम का? अनेक प्रसंग है भागवतम में। तो कहते हैं प्रहलाद चरित आर ध्रुवेर चरित, शतावृत्ति करिया करे न अवहित। ध्रुव और प्रहलाद का चरित बारंबार सुनते थे। और कितनी बार? एक दो बार नहीं, हम तो एक दो बार सुनते हैं और फिर अगर चौथी पांचवी बार कोई व्यक्ति ध्रुव या प्रहलाद की कथा करता है, हम कहते हैं कि प्रभु हमने सुन लिया। ये हमारा प्राय ऐसा जवाब होता है। ये चैतन्य महाप्रभु को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते कि शतावृत्ति करें। 2 बार ध्रुव और प्रहलाद की कथा सुना था भगवान ने। सुने न अवहित, बारंबार अवहित सुनने की इच्छा करते थे और चैतन्य को आनंद लेते। क्यों? ध्रुव और प्रहलाद की जो कथा है, उस कथा से हमको भक्ति में दृढ़ता मिलती है। जैसे ध्रुव का नाम, ध्रुव मतलब दृढ़ता, और जिस तरह से ध्रुव ने भगवान को प्रकट किया, तो जिस तरह ध्रुव ने भक्ति किया, अगर ध्रुव की कथा हम सुनेंगे ना, तो हमें भी वो भक्ति प्रकट होगी। इसे चैतन्य महाप्रभु को सिखा रहे हैं, ध्रुव और प्रहलाद की कथा बारंबार सुननी चाहिए। महाप्रभु जब अंतर्ध्यान हुए, उसके बाद 11 साल तक गदाधर पंडित रहे थे। चैतन्य महाप्रभु प्रकट अपने धाम में चले गए, उसके बाद 11 साल तक गदाधर पंडित इस धाम में पुरी में रहे थे। अब उसने देह कैसे छोड़ा, एक अद्भुत कथा है भक्तों, है ना। जो व्यक्ति पे जिस व्यक्ति को श्रद्धा ही नहीं है, वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु जब चले गए, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के विरह में दिन रात रोते रहते थे। और जब वो वृद्ध हो गए, मतलब उसका शरीर क्षीण हो गया ना, अब जब आप टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में जाओगे ना, तो जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ का विग्रह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो जब ये गदाधर पंडित सेवा करते करते गदाधर पंडित वृद्ध हो गए, तो उसका शरीर, मतलब वृद्ध हो गए तो सेवा करना मुश्किल था उसका, झुक गए थे थोड़ा शरीर। तब टोटा गोपीनाथ उनकी सेवा लेने के लिए टोटा गोपीनाथ खुद नीचे बैठ गए। अभी भी आप जाओगे तो टोटा गोपीनाथ अभी भी जगन्नाथपुरी में मंदिर है, वहां बैठे हुए विग्रह, बैठ गए, वहां बैठ गए टोटा गोपीनाथ, बैठे हुआ विग्रह है। किसके लिए बैठ गए थे? गदाधर पंडित की सेवा स्वीकारने के लिए, जिससे गदाधर पंडित आराम से मुझे मेरा श्रृंगार कर सके। ये गदाधर पंडित है। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद इतना विरह थे, दिन रात रोते रहते चैतन्य महाप्रभु के विरह में। एक दिन की बात है कि इतना विरह का उन्माद हुआ कि कान, नाक, आंख में से धुआं निकलना चालू हुआ। विरह का जो विरह होता है, तो विरह में सब होता है, वो बहुत ऊंची अवस्था है। तो विरह के कारण कान, नाक से और आंख से धुआं निकल, उस धुआं जब हुआ तो धुआं इतना हुआ, तो धुएं में उसका शरीर अंतर्ध्यान हो गया, उनका शरीर अंतर्ध्यान हो गया और वापस वो धाम में चले गए। कहा जाता है कि धुएं के साथ वो अंतर्ध्यान हुए, और दूसरे आचार्य ऐसा कहते हैं कि वो भगवान के अंदर प्रवेश किया था, गोपीनाथ के अंदर। तो ऐसे, मतलब खास तो ऐसा ही बहुत सारे ग्रंथ में ऐसा ही मिलता है कि जो गदाधर पंडित है, वो विरह में रह ना पाए, तो विरह के जो धुआं निकला शरीर से, उससे उनका शरीर अंतर्ध्यान हो गया था। तो इस तरह से गदाधर पंडित भगवान के शुद्ध भक्त हैं, साक्षात राधा रानी हैं, और भगवान की सेवा करने के अनेक पार्षद आते हैं, और जब भगवान रहते तब तक उनकी सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और जब उनका यहाँ भगवान ने जिस आयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए भेजा है, वो प्रयोजन समाप्त हो जाता है, तब भक्त वापस पुनः भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। तो यही गदाधर पंडित का आज आविर्भाव दिन है। हमको गदाधर पंडित से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको कृष्ण प्रेम, चैतन्य प्रेम हमको प्रदान करें, और हमें इसी जीवन में भगवान हमारा उद्धार करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गदाधर पंडित आविर्भाव।